रोम की कहानी लगभग 2500 साल पहले टाइबर नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां धीरे धीरे एक संगठित समाज विकसित हुआ और शुरुआती राजाओं ने परंपराएं, धर्म और प्रशासन की नींव रखी। समय के साथ राजशाही समाप्त हुई और रोम एक गणराज्य बना, जहां सत्ता सीनेट और नागरिकों के बीच बंटी हुई थी। लिखित कानून बनाए गए और नागरिक अधिकारों को महत्व मिला, जिसने रोम को एक मजबूत और अनुशासित राज्य बनाया। रोमन सेना अपने कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और संगठन के कारण अत्यंत शक्तिशाली बनी और इसी शक्ति के बल पर रोम ने पहले इटली, फिर पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। पुनिक युद्धों के बाद रोम एक महाशक्ति बन गया, लेकिन इसी विस्तार के साथ सत्ता संघर्ष भी बढ़ा और जूलियस सीजर जैसे शक्तिशाली नेता उभरे, जिनकी हत्या ने रोमन गणराज्य को अंदर से तोड़ दिया। इसके बाद ऑगस्टस पहले सम्राट बने और रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसके तहत पैक्स रोमाना के लगभग 200 वर्षों में शांति, व्यापार, कला, शिक्षा और अद्भुत वास्तुकला ने रोम को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। विशाल सड़कें, जल सेतु, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली रोम की पहचान बन गईं। लेकिन समय के साथ साम्राज्य अत्यधिक फैल गया, कमजोर शासक आए, आर्थिक संकट बढ़ा, महंगाई और भ्रष्टाचार ने जनता को प्रभावित किया और सेना का अनुशासन भी ढीला पड़ने लगा। ईसाई धर्म के उदय ने रोमन समाज को सांस्कृतिक रूप से बदल दिया और साम्राज्य को पूर्वी व पश्चिमी भागों में बांटना पड़ा, जहां पूर्वी भाग कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ मजबूत बना रहा, लेकिन पश्चिमी भाग लगातार कमजोर होता गया। सीमाओं पर बर्बर जनजातियों का दबाव बढ़ा, जो केवल आक्रमण नहीं बल्कि अपने परिवारों के साथ रोम की सीमाओं में प्रवेश कर रही थी, और रोम अब विजय नहीं बल्कि रक्षा की स्थिति में था। रोम शहर की लूट ने उसकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई और अंततः 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि रोम गिर गया, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। उसके कानून, सड़कें, प्रशासनिक व्यवस्था, इंजीनियरिंग और ज्ञान ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। और रोम हमें यह सिखाता है कि साम्राज्य शक्ति से बनते हैं, लेकिन अनुशासन, मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता के बिना टिक नहीं पाते।